Assalamu alaikum dear viewers. I welcome you all once again on my YouTube channel Study Station. Today we are going to discuss our chapter number 10 from 9th class English, and in this lecture we will cover our second paragraph. तो जिस तरह हमने 9th क्लास की इंग्लिश की सेकंड सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसके अंदर हम चैप्टर 10 की जो ट्रांसलेशन है उसको डिस्कस कर रहे हैं। पैराग्राफ नंबर की ट्रांसलेशन हमने कवर कर ली थी एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर सेकंड पैराग्राफ। चले जी, अपना टाइम ज़ाया किए बगैर पैराग्राफ 2 देखते हैं। ऑन द टॉप यू आर वाचिंग द हेडिंग ऑफ द पैराग्राफ। हाँ जी, ये जो चैप्टर है इसके अंदर हेडिंग्स के ज़रिए आपको चीज़ें समझाई जाएंगी और इस चैप्टर की जो हेडिंग है आप देख सकते हैं कि वो दी गई है द घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स स्नो लेपर्ड। जी, द घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स, पहाड़ों का जो भूत है वो कौन है? बर्फ़ानी चीता है। बर्फ़ानी चीते को जो नाम दिया गया वो पहाड़ों का भूत कहा गया। एंड वाई इज़ इट सो? आप मुझे बताएंगे जी, बर्फ़ानी चीते को पहाड़ों का भूत क्यों कहा जाता है? आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर रिप्लाइज। जिनको पता है वो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी तौर पर मुझसे शेयर करें जी। सो your second paragraph starts with the article the snow leopard is one of the most elusive animals on the planet. The snow leopard जिस तरह हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, बर्फ़ानी चीते को स्नो लेपर्ड कहते हैं। स्नो लेपर्ड बर्फ़ानी चीता इज़ हैव वन एक ऑफ द मोस्ट, सबसे ज़्यादा में से एक है। क्या चीज़? बर्फ़ानी चीता। एल्यूसिव कहते हैं मुबहिम को। मुबहिम कहते हैं नायाब चीज़ जो बहुत कम पाई जाती है, उसको एल्यूसिव कहते हैं। कि नायाब चीज़ों में से एक चीज़ बर्फ़ानी चीता भी है। एनिमल्स, जानवरों में जो नायाब जानवर है वो बर्फ़ानी चीता उनमें से एक है। ऑन द प्लानट, ऑन पर, द प्लानट कुराए अर्ज़ पर, मीन्स के इस सरज़मीन पर, इस ज़मीन पर। बर्फ़ानी चीता कुराए अर्ज़ के सबसे मुबहिम जानवरों में से एक जानवर है। सो दिस इज़ द कंप्लीट ट्रांसलेशन ऑफ फर्स्ट सेंटेंस। बर्फ़ानी चीता कुराए अर्ज़ के सबसे मुबहिम जानवरों में से एक जानवर है। वेल, सेकंड सेंटेंस, विद के साथ इट्स अपनी, थिक मोटी, स्पॉटेड धारीदार, दागदार जिसको कहते हैं, कोट जिल्द, मीन्स कि इसकी जो खाल है, इसकी जो जिल्द है वो मोटी भी होती है और स्पॉटेड भी होती है, धारीदार होती है, धब्बे लगे होते हैं। एंड और piercing, छीदने वाली, इसकी जो आंखें वो छीदने वाली, ब्लू नीली आइज आंखें, और इसकी जो आंखें वो छीदने वाली आंखें, मीन्स इसका जो अपीयरेंस है आंखों की वो इस तरह की बताई गई है। इट, ये, ब्लेंड्स, घुल मिल जाता है, परफेक्टली, बिल्कुल अच्छे तरीके से, विद, साथ, द रॉकी कहते हैं पथरीले, माउंटेन्स, पहाड़ों में, और इसकी जो जिल्द है और इसकी जो आंखें इस तरह की, ये जो पथरीले पहाड़ हैं उनमें, उनके अंदर घुल मिल जाता है। अब इसकी मुकम्मल ट्रांसलेशन करते हैं। अपनी मोटी धारीदार जिल्द और छीदने वाली नीली आंखों के साथ ये पथरीले पहाड़ों में बिल्कुल घुल मिल जाता है। गॉट इट? लेट्स कम टू थर्ड सेंटेंस। ऑफन, बाज़ दफ़ा, अक्सर, रेफर्ड, इसको कहा जाता है, अक्सर औकात इसको कहा जाता है, टू, एज, ऐसे, द घोस्ट, भूत, ऑफ द माउंटेन्स, पहाड़ों का, और बाज़ दफ़ा इसको पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है। दिस इज़ द थर्ड सेंटेंस। और बाज़ दफ़ा इसको पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है। वेल, थर्ड एंड लास्ट सेंटेंस, द स्नो लेपर्ड, बर्फ़ानी चीता, रोम्स, घूमता है, घूमता फिरता दौड़ता है, एट एल्टीट्यूड एज हाई, इतनी ज़्यादा बुलंदी और ऊंचाई पर, एल्टीट्यूड बुलंदी, हाई ऊंचाई, जो बर्फ़ानी चीता है वो बहुत ज़्यादा बुलंदी और ऊंचाई पर घूमता है। बुलंदी कितनी? एज 5500 मीटर्स, 5500 मीटर की बुलंदी पर, 5500 मीटर की ऊंचाई पर ये घूमता है। सर्वाइविंग, और बचता है, द कोल्ड, सर्दी से, और सर्दी से ये बचा रहता है, विद, के साथ, इट्स डेंस,
अपनी घनी, डेंस कहते हैं घनी, बहुत ज़्यादा, शदीद, फुर खाल की वजह से, और ये अपनी घनी बहुत ज़्यादा खाल, मोटी खाल की वजह से सर्दी से बचा रहता है। एंड और मॉस्क्यूलर कहते हैं पट्ठे, बिल्ड साखत, और अपने मजबूत पट्ठों की साखत की वजह से भी ये सर्दी से बचा रहता है। नाउ आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट इट इन उर्दू। अब क्या कहते हैं जी, जो बर्फानी चीता है 5500 मीटर की बुलंदी पर घूमता है, अपनी खाल और पट्ठों की साखत की वजह से यह सर्दी से भी बचा रहता है। सो दिस इज़ द कंप्लीट ट्रांसलेशन ऑफ सेकंड पैराग्राफ। अब एक दफ़ा मैं पूरे पैराग्राफ की उर्दू में ट्रांसलेशन कर देता हूँ। बर्फानी चीता कुरा अर्ज़ के सबसे मुबहिम जानवरों में से एक जानवर है। अपनी मोटी धारीदार जिल्द और छीदने वाली नीली आंखों के साथ यह पथरीले पहाड़ों में बिल्कुल घुल मिल जाता है, मुकम्मल तौर पर घुल मिल जाता है। अक्सर इसे पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है। बर्फानी चीता 5500 मीटर की बुलंदी पर घूमता है, अपनी घनी खाल और पट्ठों की साखत की वजह से सर्दी से बच जाता है। So dear viewers, it is the complete translation of second paragraph from 9th class English chapter 10.